हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल स्किल लाइक में। फ्रेंड्स, पिछला वीडियो जो मैंने 30 जॉब्स एंड डेटा के बारे में आपके ये वीडियो आपके सामने आपको अपलोड किया था अपने यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में बेसिकली हमने ये देखा था कि हमने डेटा से रिलेटेड टॉप 30 ऐसे जॉब्स है जो मैं आपके सामने लाऊंगा जो आईटी सेक्टर में डिमांड में है। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो का पार्ट 1 है जूनियर लेवल के पोस्ट जो होता है डेटा के फील्ड में, तो इन सब आज इन 10 जॉब्स के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आई एम श्योर कि आप ऐसे जॉब्स आपने कहीं और किसी यूट्यूब पे वीडियो नहीं होगा जो इतने अच्छे से और इतने एक्सट्रीम लेवल पे अच्छे लेवल पे आपको समझाया हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा डिले नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, 30 जॉब्स इन डेटा, क्या आप इन जॉब्स के बारे में जानते हैं? दोस्तों, यह वीडियो पूरा 3 पार्ट में, बिल्कुल मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया वो 3 पार्ट में कौन कौन से जॉब्स है। इसमें टॉप 10 जॉब्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो के पार्ट में 1 में हम जूनियर लेवल पोस्ट पे जो 10 ऐसे पोस्ट है जो डेटा के फील्ड में 10 जूनियर लेवल के पोस्ट को हम डिफाइन करेंगे और क्या उसके बारे में हम देखेंगे। व्हाट इज डेटा जॉब्स? पहले हम फ्रेंड्स जान लेते हैं कि ये डेटा जॉब्स होता क्या है। तो डेटा जॉब्स टाइपिकली रेफर्स टू एम्प्लॉयमेंट पोजीशन दैट फोकस ऑन वर्किंग विथ डेटा। फ्रेंड्स, एम्प्लॉय में इनका जो पोजीशन होता है, मेन फोकस होता है डेटा के साथ काम करना, ठीक है। तो एक्चुअली जब डेटा फील्ड में काम करते हो तो वाइड रेंज ऑफ डेटा आपके आईटीज कंपनी में आती है, ठीक है। तो आपको डेटा के ऊपर फोकस होकर काम करना पड़ता है डेटा से रिलेटेड। दीज jobs involve collecting, analyzing, managing and interpreting large sets of data to help organization make informed decisions. Friends, जैसे कि मैंने बताया कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही वास्ट रेंज पर डेटा आता है, बहुत बिग रेंज पर डेटा आता है। उसके हेल्प से आप ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म करते हो, डिसीजन लेते हो कुछ, ठीक है। तो उस डिसीजन के बिहाफ पे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा वर्क करते हो और उस डिसीजन मेकिंग से एक अच्छा डिसीजन लेके काम करते हो, ठीक है। तो डेटा जॉब्स स्पैन अ वैरायटी ऑफ रोल्स एंड इंडस्ट्रीज बट कॉमन पोजीशन इंक्लूडेड। फ्रेंड्स, बहुत सारे जॉब्स है जो मैंने टॉप 30 लिया है, इसमें इंक्लूड किया है। फ्रेंड्स, ये तो मेजर जॉब्स है, बट अगर इसमें हम डिफाइन करेंगे तो 100, 200, 250 पोजीशन ऐसे हैं जो डेटा के फील्ड में इंक्लूड होते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन से 10 जॉब है जो जूनियर लेवल पे शुरू होता है डेटा के फील्ड्स में, ठीक है। पहला है डेटा एनालिटिक्स। Data analytics jobs involve collecting, processing and analyzing data to help organization make informed decision। आप डेटा कलेक्ट करके एक ऐसा एनालाइजिंग करते हो, डेटा को एनालाइज करते हो जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इंफॉर्मेटिव बेस्ड डिसीजन आप ले सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी includes creating reports, identifying trends and providing actionable insights. Proficiency in statistical tools, database management and data visualization software is essential. Strong analytical skills जो आपको जरूरत पड़ती है डेटा एनालिटिक्स में, आपको एक एनालिटिकल स्किल्स आपकी अच्छी होना चाहिए। डिटेल आर क्रूशियल फॉर सक्सेस। आपको एक डेटा एनालिटिक्स में अगर एक सक्सेस चाहिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको डेटा के जो टूल्स है उसको चलाना आना चाहिए। डेटाबेस मैनेजमेंट कैसे तैयार करता है, डेटा को किस तरीके से आप विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर का आपका पार्ट क्या स्ट्रांग है, कैसे आप एनालिटिकल थिंकिंग। डेटा फ्रेंड्स ऐसा होता है, उसमें आपका जितना भी एनालिटिकल थिंकिंग स्ट्रांग होगा उस बिहाफ पे आप डिसीजन ले पाएंगे। फ्रेंड्स, सेकंड नंबर पे हमारा बिजनेस एनालिटिक्स। बिजनेस एनालिटिक्स की जॉब के बारे में देखते हैं कि क्या इसकी डिमांड है। बिजनेस एनालिटिक्स जॉब इन्वॉल्व एनालाइजिंग बिजनेस प्रोसेस, आइडेंटिफाइंग एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट एंड इम्प्लीमेंट सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, बिजनेस की जो जितने भी वो डेटास होती है आपको विजुलाइज करनी है, एनालाइज करनी है चीज़ें को, और वो देखना है कि वो बिजनेस प्रोसेस में कैसे आप आइडेंटिफाई करके उस एरिया को, उस गैप को भरते हो, उसको इम्प्रूव करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो और सॉल्यूशंस कैसे प्रोवाइड करते हो,
ठीक है। दे ब्रिज द गैप बिटवीन आईटी एंड बिजनेस टर्म्स, ठीक है। जो आईटी और बिजनेस के बीच में जो गैप्स होते हैं उन डेटा के साथ आप कैसे डिसीजन लेते हो, किस तरीके से उनके गैप्स को कोलैप्स करते हो और भरते हो गैप्स को और एक अच्छा डिसीजन लेते हो। इंश्योरिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड प्रोजेक्ट सक्सेस, स्किल इन डेटा analysis, problem solving and strong communications are essential for this role। फ्रेंड्स, बिजनेस एनालिटिक्स के लिए आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आना चाहिए, किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, डेटाबेस पे डिसीजन कैसे लेते हैं, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशंस आपका होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स इस रोल में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जितना अच्छा होगा उस लेवल पे आप डिसीजन ले पाएंगे अपने बिजनेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। डिमांड फॉर 3 प्रोफेशनल इज हाई अक्रॉस इंडस्ट्रीज। फ्रेंड्स, इस प्रोफेशनल की डिमांड बहुत ज़्यादा है रियलिटी में। फ्रेंड्स, मैं जिस आईटी इंडस्ट्रीज में काम करता हूं वहां पे बिजनेस एनालिटिक्स की बहुत डिमांड है और बहुत अच्छे लेवल पे इनको हाई सैलरी पेइंग दी जाती है आईटी इंडस्ट्रीज में। तो फ्रेंड्स, अगर आप अभी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, स्किल लाइक यूट्यूब चैनल को, ताकि इस तरीके से जितनी भी हाई डिमांड वीडियो, हाई क्वालिटी की वीडियो, हाई पेइंग जॉब्स, आईटी इंडस्ट्रीज, स्किल से रिलेटेड जॉब्स, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, फ्रेंड्स बहुत वैल्यूएबल वीडियो अपलोड करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, क्यों? क्योंकि बहुत वैल्यूएबल है, वीडियो को शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, 3rd नंबर पे है बीआई एनालिटिक्स। फ्रेंड्स, आप बोलेंगे कि बीआई एनालिटिक्स क्या होता है भैया? बीआई एनालिटिक्स इंटरप्रेट डेटा ऑफ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मेक इन्फॉर्मेट बिजनेस डिसीजन। फ्रेंड्स, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के इन्फॉर्मेट बिजनेस डिसीजन होता है वो एक बीआई एनालिटिक्स को दिया जाता है, ठीक है। दे कलेक्ट, एनालाइज एंड विजुअलाइज डेटा यूजिंग टूल्स लाइक एसक्यूएल, एक्सेल एंड बीआई सॉफ्टवेयर। फ्रेंड्स, बीआई एक सॉफ्टवेयर होता है, आपको एसक्यूएल, एक्सेल, इन सब जो भी सॉफ्टवेयर है इन सब की हेल्प से आपको डेटा को एक जगह विजुअलाइज करके आपको स्ट्रक्चर वे में रखना पड़ता है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इंक्लूड रिपोर्टिंग ऑन ट्रेंड्स, आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज and improving efficiency. Strong analytical skills and knowledge of data management are essential for this role। Friends, आपको सॉफ्टवेयर, बीआई सॉफ्टवेयर आना चाहिए, एसक्यूएल आना चाहिए, आपको एक्सेल आना चाहिए, ठीक है। आपको ट्रेंड्स के बारे में, आपको कैसे आप ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं उसके बारे में आपको रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा। बिजनेस के लिए वो क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है इसके लिए आपको आइडेंटिफाई रहना पड़ेगा। आपकी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होना चाहिए, ठीक है। तो इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, किस तरीके से आप स्ट्रॉन्ग करते हो अपनी चीज़ों को, अपनी वर्क को कैसे स्ट्रॉन्ग करते हो। स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स, आपकी सोचने की क्षमता ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। नॉलेज, आपको डेटा मैनेजमेंट की नॉलेज आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए, तभी आप डेटा के साथ खेल पाओगे और इन सॉफ्टवेयर की मदद से आप एनालाइज कर पाओगे डेटा। तो फ्रेंड्स, हमने 3 इसमें डिस्कस कर लिया। अब 4th नंबर पे है रिस्क एनालिटिक्स। फ्रेंड्स, रिस्क एनालिटिक्स क्या होता है? रिस्क एनालिटिक्स के बारे में हम देखते हैं। रिस्क एनालिटिक्स जॉब्स इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग इसेंशियल एंड मिटिगेटिंग फाइनेंशियल रिस्क ऑन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन होता है, आपको एक रिस्क एनालिटिक्स के आपको एक जॉब रोल दिया जाता है जहां पे आप आइडेंटिफाई करते हो, रिपोर्ट्स वगैरह, स्टैटिक्स वगैरह बनाते हो। तो फ्रेंड्स, हम आगे देखते हैं। दे एनालाइज डेटा, प्रिपेयर रिपोर्ट्स फॉर डेवलप स्ट्रैटेजी टू मिनिमाइज पोटेंशियल लॉसेस। तो फ्रेंड्स, वही जो मैंने अभी बताया आपको डेटा प्रिपेयर करना पड़ता है, रिपोर्ट्स तैयार करना पड़ता है, स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी पड़ती है, एनालाइज करना पड़ता है डेटा को कि फाइनेंशियली जो रिस्क एनालिटिक्स होता है, फाइनेंशियली कौन सा डेटा उनके लिए बेनिफिट्स है, कौन सा डेटा से उनको लॉस हुआ है, इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना पड़ता है रिपोर्ट्स, ठीक है। आपको शो करना पड़ता है कंपनी के ऑनर के साथ, ठीक है। तो हम स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स आपका अच्छा होना चाहिए, अटेंशन टू डिटेल, ठीक है। आपको डिटेल्ड में आपको डेटा अंडरस्टैंड करना आना चाहिए एंड सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियली मार्केट एंड रेगुलेशन आर इसेंशियल फॉर द सक्सेस दिस रोल। फ्रेंड्स, आपको फाइनेंशियली मार्केट की रोल आपको अच्छे से पता होना चाहिए और उनकी रेगुलेशंस क्या है और उनके लिए सक्सेस क्या होती है। फाइनेंशियली मार्केट जितने भी आपको फाइनेंस से रिलेटेड उसमें आपको स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा, तब जाके आप एक रिस्क एनालिटिक्स की एक अच्छी जॉब आप ले पाएंगे और इसमें अच्छा कुछ अचीव कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, 4th भी हो गया हमारा। अब 5th नंबर पे देखते हैं डेटा
प्राइवेसी एनालिटिक्स। फ्रेंड्स ये क्या होता है डेटा प्राइवेसी एनालिटिक्स? तो डेटा प्राइवेसी एनालिटिक्स इंश्योर कंप्लायंस विथ डेटा प्रोटेक्शन लॉस सेफ गार्डिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। फ्रेंड्स डेटा प्राइवेसी के बारे में आपको जितने भी मान लो कि एक जो सिक्योरिटी से रिलेटेड कंपनी है, साइबर सिक्योरिटी हो गया, ठीक है, जो डेटा मैनेजमेंट की कंपनी होता है, जो सिक्योरिटी की जिम्मा लेते हैं और बहुत सारे आईटी कंपनी की जितने भी डेटास होते हैं उनकी सिक्योरिटी लेते हैं, ठीक है, एक सिक्योरिटी एजेंसी है, वहाँ पे डेटा प्राइवेसी एनालिटिक्स की जॉब रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत बड़े लेवल कंपनी पे ये जॉब अप्लाई की जाती है, तो बहुत बड़ी कंपनी में जॉब रोल आपको मिलती है, ठीक है। दे असेस रिस्क, इम्प्लीमेंट प्राइवेसी पॉलिसी एंड मैनेज डेटा ब्रेचेस। दीज प्रोफेशनल टाइपिकली require expertise in cyber security और legal regulation and risk management। फ्रेंड्स आपको इन सब चीज़ों में और डेटा जो साइबर सिक्योरिटी होता है उसमें आपको एक्सपर्टीज़ होना चाहिए, ठीक है। लीगल जो एक्शंस रेगुलेशन होता है गवर्नमेंट की, प्राइवेट की, क्या रूल है, क्या रेगुलेशंस है, ठीक है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, जितने भी लीगल लॉ वगैरह है। रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारे टूल्स आते हैं, उस सॉफ्टवेयर पे आपको काम करना पड़ेगा। और जितने भी इनकी एक बहुत कंप्लीट में अगर मैं बात करूँ ना डेटा प्राइवेसी एनालिटिक्स, इसकी बहुत सारे डिस्क्रिप्शन होती है एक जॉब के अंदर। तो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में नहीं उतना कर पाऊँगा, नेक्स्ट वीडियो का भी लेके आऊँगा, इसमें क्लियरली मैं आपको बताऊँगा क्या होता है, ठीक है। तो इसमें आपको प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन द मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन डेटा इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंटली। फ्रेंड्स आपको कॉन्फिडेंट होकर काम करना पड़ेगा। आपको इसमें एक अथॉरिटी मिलती है कि आप एक साइबर सिक्योरिटी आप एक अच्छा काम करो और इसमें जितने अच्छे लेवल पे आप डेटा को प्राइवेसी कर सकते हो, प्राइवेट कर सकते हो और उनकी सिक्योर कर सकते हो, उतने बड़े लेवल पे आपकी अपॉर्चुनिटीज इसमें छुपी हुई होती है। तो फ्रेंड्स 5th नंबर पे हमने डेटा प्राइवेसी एनालिटिक्स भी देख लिया। अब 5 नंबर पे, अब 6 नंबर पे है मार्केटिंग एनालिटिक्स। अब बोलेंगे भैया कि मार्केटिंग एनालिटिक्स क्या होता है? Marketing analytics jobs involve analyzing market trends, customer behavior, and sales data to develop a strategy that enhance a company market efforts. Responsibility include data collection, interpretation, and reporting to inform business decision. Strong analytical skills जरूरत है इसके अंदर, proficiency in data analysis tool आने चाहिए, essential for the success this role. Friends, मार्केट में क्या चल रहा है, आपको मार्केट की ट्रेंड को एनालाइज करना है, आपको कस्टमर के बिहेवियर को जानना है और जो डेटा सेल्स होता है, डेवलप होता है, आपको स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी है कंपनी के लिए कि उस कंपनी के लिए मार्केट में क्या एफर्ट्स लगाने हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है, ठीक है। डेटा को कलेक्ट करना है, ठीक है, डेटा को कलेक्ट करके आपको डिसीजन लेनी है, ठीक है, और एक अच्छा एनालिसिस करनी है, रिपोर्ट बनानी है, बिजनेस डिसीजन लेनी है आपको, ठीक है। इसमें आपके स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स अच्छा होना चाहिए, तब जाके मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा एनालाइज कर पाओगे। बेसिकली आपकी मार्केट्स में नए नए टूल्स को, आप नए नए सॉफ्टवेयर हो गया और नए नए डिसीजन, आपको ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, कस्टमर की बिहेवियर क्या है, जिससे आप मार्केटिंग एनालिटिक्स की एक अच्छा, बहुत अच्छा जॉब्स है जो हर IT कंपनी में ये जॉब्स अवेलेबल होता है फ्रेंड्स। तो आपके मार्केटिंग की नॉलेज होना चाहिए और ट्रेंड्स की तो खास तौर से बहुत आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि ट्रेंड में चल क्या रहा है, तब जाके अच्छा मार्केटिंग एनालिटिक्स आप बनते हो। फ्रेंड्स 7th नंबर पे है हेल्थ केयर एनालिटिक्स। ये आपको हॉस्पिटल से रिलेटेड जितने भी हेल्थ केयर सेक्टर है वहाँ पे ये जॉब आपको देखने को मिलती है। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे ड्यूलाइट हो गया, एसेंचर हो गया, IBM हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, KPMG हो गया, कैपिजमिनी हो गया, ये सब कंपनी आपको हेल्थ केयर एनालिटिक्स की बहुत रोल यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो जानते हैं कि हेल्थ केयर एनालिटिक्स क्या होता है। Healthcare analytics jobs involve evaluating data to improve healthcare services, analyzing, identifying trends, optimize operation and support decision making through detailed reports. Friends, आपको सबसे पहले हेल्थ केयर सेक्टर में आपको डेटा को चेक करना है
किस तरीके से सर्विस बाकी के कॉम्पिटिटर प्रोवाइड करवा रहे हैं, डेटा को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ट्रेंड्स को आपको देखना पड़ेगा, ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा डेटा को, एंड एक सपोर्टिव डिसीजन मेकिंग लेना पड़ेगा थ्रू किसके, आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है ट्रेंड्स के बेस पे कि पास्ट में क्या डेटा रही है, अभी क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, और कॉम्पिटिटर किस तरीके से अपनी बिजनेस को रन कर रहे हैं हेल्थ केयर सेक्टर में। तो वो डेटा को आपको डिटेल्ड एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी, उसके बिहाफ पे आप डिसीजन लेंगे। दे वर्क विथ पेशेंट्स डेटा, फाइनेंशियली रिकॉर्ड्स and clinical outcomes और require strong analytical skills। एनालिटिकल स्किल्स जरूर है इसके लिए। नॉलेज ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम एंड पॉलिसी, दिस रोल इज वर्टल टू इनहेंस हेल्थ केयर एफिशिएंसी। फ्रेंड्स, आपको हेल्थ केयर सेक्टर में अगर आपको अचीवमेंट पाना है तो सबसे पहले आपको एक पेशेंट जो होता है उनके डेटा को आपको अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए, एनालाइज करना आना चाहिए। आपको जो कंपनी के हेल्थ केयर सेक्टर का फाइनेंशियली रिकॉर्ड्स क्या रहा है पिछले 5 साल में, कस्टमर्स की क्या आउटकम रही है, ठीक है, कौन सा कस्टमर रही है, टारगेट ऑडियंस कौन सा रही है, फिर इन सब की आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तब जाके आप हेल्थ केयर सेक्टर में एक अच्छा जॉब रोल आप ले पाएंगे और डेटा को एनालाइज करके आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक बेनिफिट्स दिला पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब 8 नंबर पे है रिपोर्टिंग एनालिटिक्स। फ्रेंड्स, और ये रिपोर्टिंग एनालिटिक्स बहुत सारे कंपनी, छोटी छोटी आईटीज कंपनी भी आपको देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, और मैं अपने लिंक्डइन चैनल पे मैंने देखा कि एक गर्ल्स रिपोर्टिंग एनालिटिक्स थी EXL कंपनी में, जो नोएडा में है। EXL कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है फ्रेंड्स, ये डेटास के ऊपर काम करते हैं। तो इसमें मैंने रिपोर्टिंग एनालिटिक्स एक देखा था कैंडिडेट, जो मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट में है। तो फ्रेंड्स, आप देखते हैं 8 नंबर पर रिपोर्टिंग एनालिटिक्स क्या होता है। रिपोर्टिंग एनालिटिक्स जॉब्स इन्वॉल्व कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा टू जनरेट रिपोर्ट्स दैट सपोर्ट्स बिजनेस डिसीजन मेकिंग। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, डेटा को एनालाइज करना है, कलेक्ट करना है, डेटा एनालाइज करना है, और एक इंटरप्रेटिंग डेटा को जनरेट करना है रिपोर्ट्स के बेस पे। रिपोर्ट आप तैयार कर लेंगे डेटास के बेस पे, तो एक बिजनेस को आप डिसीजन मेकिंग के लिए आपको हेल्प मिल जाएगा। दिस रोल रिक्वायर स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स। फ्रेंड्स, मैं जितने भी जॉब्स आपको बता रहा हूँ इस डेटा फील्ड में, आप एक चीज़ देखेंगे कि एक चीज़ कॉमन रही है कि आपको ना, एक चीज़ कॉमन रही है कि एनालिटिकल स्किल्स आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। एनालिटिकल स्किल्स आपको चाहिए ही चाहिए। प्रोफेंसी इन डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स, आपकी डेटा जो विजुअलाइजेशन टूल्स आपको मिलेंगे सॉफ्टवेयर, उसमें आपकी प्रोफेंसी अच्छी चाहिए। एंड द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इनसाइट, इफेक्टिव एनालाइजिंग ऑफ्टन, वर्क विथ वेरियस डिपार्टमेंट टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड इनफॉर्म स्ट्रैटेजी। फ्रेंड्स, रिपोर्टिंग जो एनालिटिक्स होता है उसमें आपको वेरियस डिपार्टमेंट में काम करना पड़ेगा। तरह तरह के ब्रांचेस के लिए आपको, नए नए डिपार्टमेंट के लिए आपको रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा। और मेन इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, आपको क्विक डिसीजन लेनी पड़ेगी। जब आप रिपोर्ट तैयार करते हैं तो डेटा को आप इस तरीके से एनालाइज कीजिए, सोचने की एबिलिटी आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा डेटा किस चीज़ के लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, कौन सा डेटा ज़्यादा डिसीजन मेकिंग के लिए काम आएगा। तो फ्रेंड्स, ये रिपोर्टिंग एनालिटिक्स बहुत अच्छा एक जॉब रोल है जो बहुत लोग जानते भी नहीं है। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि जितने भी मैं आपको ये जॉब रोल बता रहा हूं फ्रेंड्स, बहुत लोग तो इसको जानते भी नहीं है कि ये जॉब्स एग्जिस्ट भी करता है। और यूट्यूब पे वीडियो भी बहुत कम ऐसे हैं जो आपको एक्चुअल में सही नॉलेज देते भी है इन फील्ड में। तो फ्रेंड्स, 9 नंबर पे है डिजिटल मार्केटिंग एनालिटिक्स। फ्रेंड्स, इसको तो आप जानते होंगे, बहुत कॉमन हो गया अब बहुत हाई पेइंग जॉब्स है ये डिजिटल मार्केटिंग एनालिटिक्स की। तो डिजिटल मार्केटिंग एनालिटिक्स जॉब इन्वॉल्व एनालाइजिंग ऑनलाइन मार्केटिंग डेटा, ऑप्टिमाइज कैंपेनिंग एंड ड्राइविंग डिजिटल स्ट्रैटेजी। फ्रेंड्स, आप जितने भी डिजिटल मार्केटिंग के आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग की डेटा, जितने भी ऑनलाइन से रिलेटेड ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे जितने भी डेटा है उसको ऑप्टिमाइज करना है। कैंपेन कितनी चलती है, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, मेटा, इंस्टाग्राम एड्स, जितने भी एड्स होती है उनको, कैंपेन को, डेटा को मेजर करके, रिपोर्ट्स मेक करके आपको डेटा को एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है। अब आपको स्ट्रैटेजी क्रिएट करना पड़ती है, एक डिजिटल स्ट्रैटेजी, जो मैं भी अपने डिजिटल मार्केटिंग
मार्केटिंग के लिए करता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, तो ये सब चीज़ें मैं अच्छे से जानता हूँ। की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड मॉनिटरिंग वेबसाइट ट्रैफिक, सोशल मीडिया एंगेजमेंट एंड कैंपेन परफॉर्मेंस, प्रोफेंसी इन एनालिटिक्स टूल्स एंड स्ट्रॉन्ग डेटा इंटरप्रिटेशन स्किल्स आर एसेंशियल फॉर इम्प्रूविंग ROI एंड अचीविंग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। फ्रेंड्स एक चीज आपने ये देखा होगा, अगर डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी है, ठीक है, ITs में आपको डिजिटल मार्केटिंग एनालिटिक्स की अगर जॉब चाहिए, तो फ्रेंड्स सबसे अच्छा आपको जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन एरिया है, आपको सबसे पहले वेबसाइट्स की ट्रैफिक को आपको एक अच्छे से अंडरस्टैंड करना आना चाहिए कि वेबसाइट ट्रैफिक पे कब आया, कितनी टारगेट ऑडियंस है हमारे, कहाँ पे कब रुका, कब चला गया। सोशल मीडिया की एंगेजमेंट रिपोर्ट तैयार करके डेटा को विजुलाइज करना है। जितना भी हमारे सोशल मीडिया कैंपेन चल रहा है, एड्स चल रहा है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उस बेस पे डेटा को विजुलाइज करके डेटा को प्योरीफाई करना पड़ेगा। प्रोफेंसी कितनी है, आपको एनालिटिक्स की टूल्स है उसको आपको अच्छे से चलाना आना चाहिए। स्ट्रॉन्ग डेटा को आपको स्किल्स आना चाहिए उसको समझने की, ठीक है। ROI, इसका ROI कितना आया, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आया, कितनी मार्केट की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो भी ऑब्जेक्टिव है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड डेटा का, क्या उस बेस पे हम डिसीजन लेंगे, उसके बिहाफ पे क्या हमारा गोल्स है, उसको आपको अच्छे से एनालाइज करना चाहिए, जब जाके आप एक अच्छा डिजिटल मार्केटिंग एनालिटिक्स बन सकते हो। फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि डिजिटल मार्केटिंग एनालिटिक्स आप तब बन सकते हो जब आप डिजिटल मार्केटिंग जूनियर लेवल पे, एग्जीक्यूटिव सीनियर लेवल पे आपने 3 से 4 साल आपने काम किया है और तरह तरह के गूगल एड्स पे, फेसबुक एड्स पे, इंस्टाग्राम एड्स, लिंक्डइन एड्स, SEO पे काम किया है, इन सब वेबसाइट ट्रैफिक्स पे। तो इन सब पे जब आप काम करेंगे तभी जाके आप एक डिजिटल मार्केटिंग एनालिटिक्स अच्छा बन पाएंगे। फ्रेंड्स इसके लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रोल पे आपको 3 से 4 साल काम करना पड़ेगा। फ्रेंड्स डिजिटल मार्केटिंग के ही फील्ड से जो 10th नंबर पे हमारा इस वीडियो का जो लास्ट हमारा जॉब है जूनियर लेवल पे, जितने भी पोस्ट है मैंने अभी बताया, टॉप 10 मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि 10 जॉब्स पे हम डिस्कस करेंगे। तो जो लास्ट है इस वीडियो का जॉब वो है SEO एनालिटिक्स। फ्रेंड डिजिटल मार्केटिंग में ही SEO का रोल आता है, जो वेबसाइट ट्रैफिक को हम अच्छे से एनालाइज करते हैं। SEO एनालिटिक्स ऑप्टिमाइज वेबसाइट टू इंक्रीज विजिबिलिटी ऑन सर्च इंजन लाइक गूगल। दे कंडक्ट कीवर्ड रिसर्च, एनालाइज वेबसाइट परफॉर्मेंस एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजी टू इम्प्रूव रैंकिंग्स। फ्रेंड्स एक SEO जो एनालिटिकल होता है, SEO एनालिटिक्स, उसमें आप ऑप्टिमाइज करते हैं वेबसाइट्स की डेटा को, वेबसाइट्स की ट्रैफिक को इंक्रीज करते हैं, विजुलाइज करते हैं कहाँ पे, गूगल पे, ठीक है। आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं, वेबसाइट्स की ट्रैफिक को करते हैं, वेबसाइट्स की जो ट्रैफिक उसको परफॉर्मेंस में इंक्रीज करते हैं, एनालाइज करते हैं वेबसाइट्स की परफॉर्मेंस क्या रही है, इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजी करते हैं, रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। दे ऑल्सो मॉनिटर ट्रेंड्स एंड एल्गोरिथम टू अडॉप्ट देयर टेक्निक्स। आप जो इतनी रैंकिंग जो गूगल्स की एल्गोरिथम होती है, रैंकिंग फैक्टर्स होती है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, अंडरस्टैंड करके समझते हैं चीज़ों को, तब आप एक अच्छा डिसीजन ले पाते हैं। आपकी इसमें स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स फ्रेंड्स ये इसेंशियल है। आपकी एनालिटिकल पावर आपको अच्छा होना चाहिए, स्किल्स अच्छा होना चाहिए, आपको SEO के टूल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए अच्छे लेवल पे। नॉलेज ऑफ SEO टूल्स आर इसेंशियल फॉर दिस रोल। बिल्कुल सही। आपको जो SEO एनालिटिक्स अगर बनना है तो आपको टूल्स को SEMrush हो गया, जैसे मौज हो गया, गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स 4, ठीक है, वेब मास्टर। तो फ्रेंड्स आपको इन सब एडवांस लेवल के टूल, पेड टूल को आपको अच्छे से चलाना आना चाहिए और डेटा को विजुअलाइज करना आना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी लंबा बना है, बट अगर आप इस पूरा वीडियो को आप देखते हैं तो आई एम श्योर कि जितने भी मैंने 10 जॉब्स बताए उसमें से एक ना एक तो आपके लिए बेनिफिट्स होगा ही होगा और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें
तभी आपको समझ में आएगा। और कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। अब ये जितने भी ये इन्फॉर्मेशन मैंने दी है आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है। क्या आप इन जॉब्स में से किसी जॉब्स के बारे में जानते हैं या ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं इन जॉब्स के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि ये जॉब्स का वो भी फ़ायदा उठा सके और अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम इसी 30 जॉब्स एंड डेटा के सेकंड वीडियो में, जहां पे हम कुछ सीनियर लेवल की जॉब्स देखेंगे, वहां पे भी टॉप 10 जॉब्स देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस जूनियर लेवल की जो वीडियोस है इसमें टॉप 10 हमने जॉब्स एनालाइज कर लिया, देख लिया चीज़ें। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। और वीडियो को फ्रेंड्स शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, स्किल लाइक यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं।